गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो बिहार लेखपाल का जो वैकेंसी है उसका सिलेबस क्या क्या है। क्योंकि बहुत सारे ऐसा कैंडिडेट था, बच्चे थे, उनका डिमांड था कि सर थोड़ा सिलेबस पे डिस्कस करवा दो। हम लोगों को पता नहीं चल पाता कि सिलेबस क्या है। तो चलते हैं, आज हम लोग ओनली और ओनली सिलेबस से रिलेटेड जो भी बातें हैं उस पर आज करते हैं कि किस टॉपिक से कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन रहने को है, क्या इसमें निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, और किस सब्जेक्ट से कितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने को है, और साथ ही साथ इसमें से कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा इस सिलेबस में, और उस पर भी हम लोग फोकस करेंगे। तो चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है कि बिहार लेखापाल में जो सब्जेक्ट होगा, तो मैं सब्जेक्ट पे पहले जिक्र करता हूँ। अकाउंटिंग है, अकाउंटेंसी है, दूसरा है टैक्सेशन है, उसके बाद जनरल अवेयरनेस, ठीक है। उसके बाद आपको है कंप्यूटर एंड टैली होगा, ठीक है। और फिफ्थ में है आपको बिहार पंचायत विभाग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हमको ये पता चल गया कि इसमें जो सब्जेक्ट होने का है अकाउंटेंसी है, टैक्सेशन है, जनरल अवेयरनेस है, कंप्यूटर एंड टैली है, और बिहार पंचायत विभाग है, या बिहार पंचायती राज व्यवस्था, वो भी इसको बोल सकते हैं। बिहार पंचायती राज व्यवस्था कर सकते हैं, बिहार पंचायती राज व्यवस्था, बिहार पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखिए, सबसे ज़्यादा है आपको ऊपर में मेन अकाउंटिंग और टैक्सेशन। अल्टीमेटली ये मैं कह सकता हूँ कि कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस कितने रहने का है। सबसे पहले तो देखिए, ये होगा 100 मार्किंग का होगा, 100 मार्क्स होगा, ठीक है। और इसमें नो निगेटिव है, नो नेगेटिव, इसमें एक भी निगेटिव नहीं है। यदि आपको गलत होती है क्वेश्चन तो इसमें किसी प्रकार के नंबर कटने को नहीं है। तो देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात फोकस क्या करने का है, किस पोर्शन से कितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने को है। तो देखिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन किसी प्रकार के कुछ यहाँ पे जारी नहीं किया गया है, बट मेरा जो एक्सपेक्टेशन है, जो मैंने अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने जो अभी देखते आ रहा हूँ, जो किसी भी प्रकार की एग्जामिनेशन होती है जो अकाउंटेंट से रिलेटेड, तो उसमें क्या होते हैं, अगर 100 क्वेश्चन है तो आउट ऑफ 100 में 60 मार्क्स आपको रहेगा क्या चीज़, कॉमर्स से रिलेटेड। मतलब ये अकाउंटेंसी और टैक्सेशन से आपको 60 मार्क्स का क्वेश्चन रहने का है। इधर जनरली बचा आपको ये 3 पोर्शन, ये आपको रहने का है 40 मार्क्स का क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 40 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहने का है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, जनरल अवेयरनेस में आपको करंट अफेयर्स हो सकते होंगे, कुछ हिस्ट्री का पोर्शन होंगे, कुछ पॉलिटी का पोर्शन होंगे। कंप्यूटर एंड टैली, चूँकि ये कॉमर्स का है, अकाउंटेंट की वैकेंसी है, तो कंप्यूटर भी कंपलसरी हो जाती है, और टैली। और इसमें भी बोला गया कंप्यूटर में बेसिक मतलब कंप्यूटर क्या है, टाइप्स क्या हो सकती है कंप्यूटर का, अभी का जो राज चल रहा है, इंटरनेट के ज़माना है तो इंटरनेट क्या है, और टैली क्या है। तो टैली से बेसिक पूछा जाएगा शॉर्टकट की, कि कंपनी क्रिएट कैसे की जाती है, तो
लेजर कैसे क्रिएट की जाती है, उसका शॉर्टकट की क्या हो सकती है, इन तमाम चीज़ों पे आपको फोकस करनी है, शॉर्टकट की पे। और कंप्यूटर में बेसिक किसी का फुल फॉर्म पूछ सकती है, तो इन सभी चीज़ों पे हम लोग को फोकस करनी है। बिहार पंचायती राज व्यवस्था, जो बिहार चूँकि पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड ये एग्ज़ाम है, तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मैं समझता हूँ, मतलब ये कह सकता हूँ कि बिहार का से रिलेटेड जो बिहार का जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके बारे में पूछा जाएगा। कैसे आया, क्यों आया, किसके द्वारा लाया गया, कब से रेगुलर है, हमारे राज्य में कितना पंचायती राज है, हमारे देश में टोटल कितना पंचायती है, पंचायती राज व्यवस्था लाने का क्या उद्देश्य था, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा, इससे क्या नुकसान हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, क्या जो इसका ऑब्जेक्टिव था क्या 100% गोल अचीव कर पाए कि नहीं, इन तमाम मुद्दों पे आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे। जनरल अवेयरनेस में ज़्यादातर आपको रहने का है, बिहार से रिलेटेड जो जीके है वो रहने का है। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ तक बातें समझ में आ रही होगी। बहुत सारे स्टूडेंट को डिमांड भी था कि सर सिलेबस बता दो, आप अभी तक जिक्र नहीं किया है। अब रहा बात कि अकाउंटेंसी में क्या पूछने का है, तो अकाउंटेंसी में हमेशा याद रखेंगे जितने भी बेसिक अकाउंटेंसी आते हैं, अकाउंटेंसी प्रिंसिपल हो गया, अकाउंटिंग कंसेप्ट है, उसके बाद बुक कीपिंग है, डबल एंट्री सिस्टम्स है, कुछ कॉस्टिंग के पार्ट्स होंगे, कुछ बजटरी कंट्रोल होगा, कुछ बजट होंगे, कुछ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पोर्शन होगा, मतलब कुछ कॉस्टिंग का भी इसमें पोर्शन इंक्लूड होगा। और उसके बाद टैक्सेशन में उसी तरह बेसिक होगा, इनकम का हेड क्या है, इनकम टैक्स क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है, इन तमाम चीज़ों पे आपको क्वेश्चंस किया जाएगा। ठीक है, यानी कि अंडर ग्रेजुएट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनता है वो आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। तो आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होगी, और जिनको किसी प्रकार की क्वेरी है वो क्वेरी कर सकते हो। और मेरा अगर मोबाइल नंबर लेंगे तो मेरा नंबर है 9155250697, ये डायरेक्टली हमसे बात हो जाएगी। ठीक है, मेरा नाम हुआ, तो आप लोग तो शायद वाकिफ़ है, डॉक्टर SK साहब मेरा नेम है, और मेरा ये कॉन्टैक्ट नंबर है। डायरेक्टली यदि आप हमसे बात करना चाहोगे तो इस कॉन्टैक्ट नंबर से बात कर सकते हो। किसी प्रकार की इशू है तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हो। मैं और एक चीज़ बता दूं कि जो भी कैंडिडेट होंगे जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे प्लीज़ कर देंगे, क्योंकि मैं डेली बिहार लेखपाल से रिलेटेड जो वैकेंसी आई है उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक होती है कॉमर्स से रिलेटेड, मैं उसको डे टू डे अपलोड करता हूँ वीडियो। जहाँ तक मुझसे संभव हो पा रही है मैं टॉपिक पे डिस्कस करवाता हूँ। मैं ऑब्जेक्टिव अभी तक क्वेश्चन लेके नहीं आया हूँ, बट आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी अपलोड करूँगा। बट अभी मैं थोड़ा कंटेंट पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि कंटेंट होगा तो ऑब्जेक्टिव बनेगा। अगर सिर्फ ऑब्जेक्टिव को रट के मैं जाऊँगा तो हम लोग क्वेश्चंस उतना अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो बातें समझ में आ रही होगी। तो आज यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय।